ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं मानव और दानव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं जो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सबसे पहले इस संसार में पुरुष के रूप में मनु जन्म लिया था, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और इसी के रूप में सबसे पहले सतरूपा जन्म ली थी, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी। इन्हीं दोनों से मनु और सतरूपा के मिलन से समस्त जनों की, ये संसार के जितने भी लोग हैं वे जन्म लिए, उनकी उत्पत्ति हुई। मनु के संतान होने के नाते वे सभी मानव कहलाए। मानव एक निश्चित शारीरिक रूप वाला होता है, उसके पास अधिक बुद्धि और अनुभव होता है, जिसके कारण वह हर क्षेत्र में तरक्की करता रहता है। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक उसका रूप एक समान रहता है। वह दयालु और परोपकारी होता है, सदा दूसरों की भलाई के लिए सोचता रहता है और सभी के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहता है। सदा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता रहता है, साथ ही ईश्वर में श्रद्धा रखता है। लेकिन दानव अपने लिए ही जीता है। वह अहंकारी, स्वार्थी और दुष्ट होता है। वह अधिक समय जंगलों में व्यतीत करता रहता है। वह सदा दूसरों का विनाश करने में लगा रहता है। वह ईश्वर से द्वेष रखता है। साथ ही दानव मायावी होता है, जिसके कारण वह अनेक रूप को धारण कर लेता है। वह देवताओं से वरदान प्राप्त करके देवताओं से ही दुश्मनी करने लगता है। जैसे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्ति के बाद अपने आप को ही भगवान समझने लगा था और अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मारने के लिए अनेकों प्रयास किया था। लेकिन नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को बचा लिया था। इसके अलावा भस्मासुर शंकर भगवान से वरदान प्राप्त करके शंकर भगवान के सिर पर ही हाथ रखने का प्रयास किया था। इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं। आइए जानते हैं जो देवताओं और दानवों के माता पिता कौन थे। देवता और दानव के पिता ऋषि कश्यप थे, लेकिन देवताओं की माता का नाम अदिति था और दानवों की माता का नाम दिति था। तो भक्तगण, ये थी मानव और दानव के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय भोलेनाथ।